होश भी संपत सब रघुपत के आई, जो बिनु जतन चलो तिजताही, तो परिणाम नमोर भलाई, पाप शिरोमणि साई। कहा कि तो फिर क्या करना चाहिए? कहा कि जो जो चलना चाहते हैं इसमें से किसी के ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ, सबको चलने दो। को कह रहन कही नहीं काऊ, जोर दे करके चलने के लिए जो प्रोत्साहित हैं उनके उत्साह को भंग मत करो, क्योंकि को कह रहन कही नहीं काऊ, कौन चाहिए जग जीवन लाओ। कहा कि महाराज जी ठीक कह रहे, तो रखवारी के लिए भी रहना जरूरी है। संपत्ति सब रघुपत के आई, तब कहा कि तो भैया तुम ही रह जाओ। कहते हैं कि भाई हमें रहने के लिए कहा जा रहा है, तो जही राखई कि रहू घर रखवारी, सो जा नहीं जनु गर्दन मारी। ताकि मैं ही बलि का बकरा बनूं? अरे भैया तुम मुझे रहने के लिए नहीं कह रहे हो, तुम तो मेरी गर्दन पर तलवार चला रहे हो, मुझे प्रभु के सामने जाने से रोक रहे हो। तब भरत जी ने कहा कि नहीं, आप लोगों को किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि रहो, रखवारी करो। जो जो चलना चाहते सबको चलने दो। ताकि रखवारी कौन करेगा? ताकि मेरे पास सूची है उन स्वयं सेवकों की, उस बलिदानी जत्थे की सूची मेरे पास में है। तो मैं कह दूं कि राम की ओर जाने में तुम्हारा अपना सुख, अपनी सुविधा है, लेकिन राम की ओर नहीं जाने में, यहाँ रह करके राम की सेवा करने में राम का प्यार है, राम का स्नेह है, राम की रुचि का अनुसरण है और मेरी प्रसन्नता है। तो कहना नहीं पड़ेगा कि फलाने तुम रहो, तुरंत लोग कहेंगे कि हम अपने नेत्रों का सुख परित्याग करके हम प्रभु के हृदय के सुख की ओर ध्यान रखेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे। ऐसे कहने वाले लोग, त्यागी बलिदानी लोग आ गए आगे। अस विचारी सूची सेवक, बदनाम सेवक तो अयोध्या में है ही नहीं। एक बेचारी मंथरा ही बदनाम हो गई है। अयोध्या के लोग भी बड़े पुनीत हैं, और उनमें भी विशेष सुच सेवक को भरत जी जानते हैं, क्योंकि स्वयं भरत जी सुच सेवक हैं। भाई सुच सेवक को सुचि सेवक ही पहचानेगा। हंसा की गति हंसा ही जाने, क्या जानेगा कोई कागरे। अस विचारी सुचि सेवक बोले, सुचि सेवकों को बुलाया। तो सुचि सेवक कौन है? अगली पंक्ति में परिभाषा दी गई है। जे सपने हूँ निज धर्म जो सपने में भी धर्म से विचलित नहीं होते, जागृत की कौन कहे, सपने में भी जो धर्म से विचलित नहीं होते, कर्तव्य पथ से डिगते नहीं। कर्तव्य पथ से डिगने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो किसी का भय अथवा कोई प्रलोभन। इनमें से कोई न भय से विचलित होने वाले हैं, न प्रलोभन से विचलित होने वाले हैं। जो अधिकार लोलुपता की ओर कभी ताकने वाले नहीं हैं, जो कर्तव्य पालन
पर ही अपनी दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को बुलाया और कही सब मर्म, सारी बातें बताई। धर्म बल भाखा, धर्म का निरूपण किया। और जो जय लायक सो तह राखा, जो जिस लायक थे उनको वहां रख दिया। और बाकी सब लोगों से कहा कि सब लोग तैयारी कर लो, आज रात भर तैयारी का मौका दिया जाता है प्रभु के पास चलने का, सवेरे प्रस्थान होगा। अब भरत जी ने जब ऐलान कर दिया आज रात भर तैयारी कर लीजिए, तो अब आप लोगों को जो मौका दिया जा रहा है अब से लेकर के और कल सवेरे 8 बजे तक भैया भरत के साथ चित्रकूट चलने की तैयारी में लग जाइए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे सीताराम जय ललित ललित सावक ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकार विशेष अर सारद पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब भारती श्री राम
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री भरतलाल की जय। श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री चारों भैयन की जय। श्री चारों बहनी की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सदगुरु कृपाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे सीताराम जय श्याम
बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सखिया रति करू रस प्रेम भरी, सिया रघुवर को सिंगार करी, सखिया रति करू रस प्रेम भरी, मैं थारू सखिन कर राजे, बाती रवि शशि दिन दरी, सखिया रति रस प्रेम भरी, बाजत तेरी निशान तुम भी शंख झांझ कर ताल घड़ी, सखिया रति रस प्रेम भरी, नाचही गान करही सखी थई थई, सुमन माल मणि होत झरी, सुमन माल मणि होत झरी, सखी आरती करी रस प्रेम भरी, सखी आरती करो रस प्रेम भरी, राम चरण सिया राम सखी आनंद रस सिंधु में परी, सब सखी आनंद रस सिंधु में परी, सखी आरती करी रस प्रेम भरी, सखी आरती करी, सिया रघुवर को सिंगार करी, सखी आरती बोलिए प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री भरतलाल की जय, श्री भरत चरित्र की जय, श्री भरत महिमा की जय, श्री भरत प्रेम की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री हरि शरणं श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा सहस्वा
पाद चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा कुरु वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः राम जानकी विरह वेदने भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीक्षान् लङ्कालकारिवघनानुपाद्यस्तं हेम सुन्दरकं प्रणमामि तुष्टे भक्त भक्ति भगवंत चतुर्नाम बंधुहे इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद सुत व्यास वाल्मीकि पद पंकज ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर्मणा तुलसी कबीर सूरनामा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य को अनुगत रहा जय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर हरि हरि यश भरि भरि जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बलिहारी जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सदै सुखारी जय जय गुरुदेव वासवी जमुना तटोत्कट आदर्श संसेवा बुद्धारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला आचार्य व्यास सर्वसंधारी बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान श्री गुरुदेव भगवान जय श्री आचार्य चरण श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस नवान्न यज्ञ की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की आज श्री रामचरितमानस नवान्न यज्ञ का 7वां दिवस है। पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने अयोध्या कांड के अंतर्गत श्री भरत जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में उपस्थित होने के लिए श्री चित्रकूट धाम चलने की घोषणा हुई थी। बहुत लोग चलना चाह रहे थे। घर की रखवाली कौन करेगा, इस प्रश्न पर जिसको कहा जाता था कि आप घर में रहो, उनको
को लगता था कि मेरे प्राण ले रहा है। इसलिए श्री भरतलाल जी ने कहा कि अपनी तरफ से किसी पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जानकारी है ऐसे निस्वार्थ प्रभु की सेवा पर ही और प्रभु की प्रसन्नता पर ही ध्यान रखने वाले सेवकों का उनको नियुक्त कर दिया। यहाँ की सार संभार पर और सबको छूट दे दी, जो चलना चाहे प्रभु के श्री चरणों में, किसी को नहीं रोका जाए, सब चले। सब तैयारी में रहे, सब यही मना रहे थे कि कब सवेरा हो। दूसरे दिन जो पैदल चलने की सामर्थ्य वाले थे वे तो पैदल चल पड़े, जो पैदल चलने लायक नहीं थे उनके लिए सवारी की व्यवस्था हुई। चल पड़े। माताओं की इच्छा थी हम भी चले। माताओं के लिए श्री भरत जी ने पालकी का प्रबंध किया। आरत जननी जान सब भरत सने सुजान, कहे बनावन पालकी सजन सुखासन जान। गुरु वशिष्ठ भी अपनी धर्मपत्नी श्री अरुंधति जी के साथ चल पड़े। आगे आगे श्री गुरुदेव का रथ चलेगा, गुरुदेव की अगुवाई में हम लोग चलेंगे। श्री भरत जी यह सोच करके कि प्रभु वन में है, मुझे सवारी पर चढ़ करके उनके निकट जाना उचित नहीं है, इसलिए बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। भरत जी पैदल चल रहे हैं। जब भरत जी जैसे भाव भक्त प्रभु के अभिन्न हृदय पैदल चल रहे हैं, तो हम लोगों का भी सवारी पर बैठ करके चलना उचित नहीं है। इसलिए देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए सब त्यागे। सबने हाथी घोड़े इत्यादि की सवारियां त्याग दी और पैदल चलने लग गए। ऐसे ऐसे लोग भी पैदल चलने लग गए जो दूर तक चलने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, कमजोर थे, अथवा जिन्हें पैदल चलने का अभ्यास नहीं था। इस ढंग से पैदल सब चलेंगे तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए श्री माता कौशल्या को इन सबके प्रति सहानुभूति उठी और पालकी वालों से कहा कि पालकी बढ़ा करके भरत के समीप ले चलो। भरत जी के समीप जा करके जाय समीप राख निज डोली, राम मात मृदबानी बोली। राम माता को श्री कौशल्या जी ने कहा, बेटे तुम पैदल चलोगे तो कोई भी सवारी पर नहीं चलेगा। तुम्हारे चलत चली सब लोगों सकल शोक कृश, सभी प्रभु के वियोग में शोक में कृश हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। इसलिए मेरी आज्ञा है, मेरे बच्चों के प्रति तुम्हारी आस्था है, तो तुम सवारी पर बैठो, चलो। माँ की आज्ञा में इस बार कोई मीन मेख नहीं निकाला।
और रथ चढ़ चलत भय दो भाई। चल पड़े प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे, दूसरा पड़ाव गोमती नदी के किनारे, और फिर सई नदी के किनारे निवास करते हुए जब श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचे, बड़े भारी लाव लश्कर के साथ भरत आ रहे हैं। यह सूचना श्री निषाद राज को उनके सेवकों ने दी। वो लाव लश्कर के साथ भरत जा रहे हैं वन में, जिधर श्री राम है। भरत जी के प्रति निषाद राज को संदेह हो गया, क्योंकि प्रभु के प्रति इनका प्रेम बहुत पराकाष्ठा का है। जिसके हृदय में अपने प्रेमास्पद के प्रति जितना ही अधिक प्रेम होता है, वह उसके सुरक्षा की दृष्टि से, उसकी सुख सुविधा की दृष्टि से वह बराबर सतर्क रहता है। तो भरत जी के प्रति वो ऐसी कल्पना करने लग गए कि क्या प्रभु श्री राम का सफाया करके और निष्कंटक राज्य करूं, ऐसी बात भरत के मन में आ गई है क्या? अगर ऐसा कपट नहीं होता, जो जी हो तिन कपट कुचाली, तो कई स्वाहा तीरथ बाज गजाली। ये इतने लाव लश्कर के साथ कैसे जाते? कहा कि बस वीरों सावधान हो जाओ, भारत को गंगा से पार मत होने दो। एक व्यक्ति गंगा से पार नहीं होने जा रहा। वीरों अपने अपने हथियार संभाल लो। ये हम जानते हैं कि भरत राजा हैं, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, दिव्यास्त्र भी हो सकते हैं उनके पास में। हम और हमारी सेना उनके लिए नगण्य है, लेकिन तो भी जब तक चेतना है, जब तक शक्ति है, तब तक हम उन्हें उस पार नहीं जाने देंगे। कदाचित हमारी मृत्यु भी हो जाए लड़ते लड़ते, तो समर मरण, युद्ध में सन्मुख लड़ते हुए मरने वाले की दुर्गति नहीं होती है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। समर मरण, और वो भी इधर उधर के समर में नहीं, पुण्य सुर तीरा, गंगा जी के किनारे मृत्यु होगी। और वो भी राम काज क्षणभंग शरीरा, शरीर तो क्षणभंग रहे। राम काज करते करते भगवान की सेवा के पीछे यदि यह शरीर चला जाए, विषयों के पीछे, तो लाखों करोड़ों शरीर हमने छोड़े होंगे और ग्रहण किए होंगे, लेकिन राम काज के लिए अगर हमारा शरीर छूट जाए तो इसमें हमारा भला ही होगा। तैयार हो जाओ और जुझाऊ ढोल बजाओ। और वे अभी असावधान होंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य चित्रकूट होगा, अभी श्रृंगवेरपुर पर उनका संदेह नहीं होगा। एक साथ आक्रमण कर दो, ये तैयारी हो चुकी है। बस ढोल बजने वाला है, और ढोल बजने के बाद ही तुरंत इधर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा भरत के साथ वालों पर और भरत पर होने लग जाएगी। लेकिन वाह दयालु प्रभु, इतना कहत छींक भई बाएं, कहते ही निषाद राज के बाईं तरफ में छींक हुई। बस कहे उस सगुनियन खेत सुहाए। कई सगुन विचारने वाले भी वहां थे। उन्होंने कहा कि वीर, उतावली मत करो, सगुन बढ़िया मिल रहा है,
सगुन कह रहा है कि भरत ही मिलिए न हो ही रारी, भरत से मिलिए रार नहीं होगी। सगुन कही अस विग्रह नाही, राम हमारी समझ से तो राम ही भरत, मनाओ क्या? भरत उनसे लड़ने नहीं जा रहे, उन्हें मनाने जा रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि लाभ करने जा रहे हैं। कृपा दृष्टि लाभ के लिए जाने वाले भरत के ऊपर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर दें हम लोग, पीछे पछताना पड़े। जैसे सेवा मूर्ति, प्रेम मूर्ति श्रवण कुमार पर दशरथ जी ने धोखे में घातक बाण का प्रहार करके पर पीछे पछताए, ऐसे हम लोगों को पछताना न पड़े, इसलिए भैया पहले उनका मर्म लो। मर्म लेने के लिए निषाद राज ने भरत जी की अगवानी की। अगवानी में सप्तगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कई तरह के पदार्थ सामने लेकर के चले उपहार के रूप में। इसमें भाव यह है कि अगर तमोगुणी भाव से युद्ध के लिए संघर्ष की इच्छा से जा रहे होंगे तो इनमें से तमोगुणी भेंटों को स्वीकार करेंगे, इससे उनके हृदयगत भावों का पता चल जाएगा। जब चले सामने तो श्री भरत जी ने देखा आ रहे हैं और श्री निषाद राज को आते देखा। कौन निषाद राज? जिनको श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया है और जिनको अपना सखा कह करके संबोधन किया है। श्री निषाद राज जी ने सबसे आगे आगे चलने वाले श्री गुरुदेव को दूर से ही धरती पर लौट करके दंडोत प्रणाम किया, यह सोच करके कि मैं हिंसक मछली मार करके खाने वाला और शिकार खेल खेल करके और मदिरा पान करने वाले लोगों के स्वयं श्री निषाद राज जी का ऐसा आचरण नहीं है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम के अंतरंग सखा है। लेकिन और सारे जंगली लोग जिन पर इनका कब्जा है वो सब लोग तो ऐसे नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है हिंसारत निषाद। कौन निषाद राज? जिनको श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया है और जिनको अपना सखा कह करके संबोधन किया है। श्री निषाद राज जी ने सबसे आगे आगे चलने वाले श्री गुरुदेव को दूर से ही धरती पर लौट करके दंडोत प्रणाम किया, यह सोच करके कि मैं हिंसक मछली मार करके खाने वाला और शिकार खेल खेल करके और मदिरा पान करने वाले लोगों के स्वयं श्री निषाद राज जी का ऐसा आचरण नहीं है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम के अंतरंग सखा है। लेकिन और सारे जंगली लोग जिन पर इनका कब्जा है वो सब लोग तो ऐसे नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है हिंसारत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी, किंतु भेंट्यो हृदय लगाए ताहि प्रभु नहीं खुल जात विचारी। तो इन्होंने यह सोच करके कि मैं निषाद जाति का हूं
अब तो वर्णाश्रम में आस्था नहीं रह गई है लोगों की, लेकिन पहले सभी अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहते थे। श्री निषादराज जी ने दूर से ही धरती पर लौट करके दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु वशिष्ठ को श्री राम जी का प्यारा जान करके श्री गुरु वशिष्ठ ने इनको आशीर्वाद दिया और भरत जी की ओर संकेत किया कि भरत, ये जो दंडवत कर रहे हैं ये भले चाहे निषाद जाति में उत्पन्न हुए हों, लेकिन इन्हें श्री राम भक्त ने अंगीकार कर लिया है, ये उनके सखा हैं। अब भरत जी ने सोचा कि राम के सामने मुझे रथ पर नहीं रहना चाहिए, तो राम का सखा भी राम से कोई कम है थोड़े, सखा बराबर वाले होते हैं, क्योंकि प्रीति विरोध समान सन करिए नीति असहाय। प्रेम और बैर बराबर वालों के साथ ही हुआ करता है। जब इनसे सख्य संबंध स्थापित किया है तो अब पहले जो भी रहे हो, लेकिन अब ये श्री रामवत हमारे लिए आदरणीय है। तो जब राम के सामने रथ पर मैं नहीं बैठने की हिम्मत कर सकता, तो इनके सामने रथ पर कैसे बैठूं? इसलिए राम सखा सुनी सिंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुराग। भरत जी रथ से कूद पड़े और अनुराग में भर करके, अनुराग वाली स्थिति बड़ी ऊंची होती है। उस समय मैं कौन हूं ये भूल जाता है। वो उमगत अनुराग से श्री भरत जी उनको अपने हृदय से लगाने के लिए हो सकता था चरण भी पकड़ लेते, जैसा इनका श्री राम के प्रति भाव है और राम सखा के प्रति यह समादर का भाव है। तब तक श्री निषादराज ने अपना गांव, अपनी जाति और अपना नाम बताते हुए गांव जाति गुह नाम सुनाई। अब जाति छिपाने में अपना गौरव लोग समझते हैं, लेकिन इन्होंने अपना गांव नाम जाति बताते हुए जोहार किया। जोहार अलग से किया जाता है, जो प्रणाम है, बंधन है, माथ में हिलाई, ऊपर खड़े खड़े थोड़ा झुक करके नहीं, मस्तक को धरती पर टेक करके। भरत जी ने क्या किया कि करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय। भरत जी ने उसे उठा के हृदय से लगा लिया और ऐसा लगा साथ नहीं मिल रहा हूं, बल्कि मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाय। लक्ष्मण मिल गए हैं, लक्ष्मण मिल गए। निषाद में लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है। निषाद अब लक्ष्मणवत हैं, लक्ष्मण में इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि लक्ष्मण ने गुरु की हैसियत से, आचार्य की हैसियत से इनको रात भर उपदेश किया है। इन दोनों में गुरु शिष्य का संबंध हो गया है।